हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम आए थे सिसोली, जो किसानों की एक भूमि है जहां से किसानों के मुद्दे उठते हैं। और हमारे साथ नरेश बाबा जी हैं, जो खाप चौधरी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबा जी। नमस्ते। और बढ़िया स्वास्थ्य सही है? हाँ, बढ़िया और बढ़िया। बाबा जी, अभी जो चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है छपरौली में, वहां हम्म। पे जयंत चौधरी जी भी आए और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है। वो हमारे मुख्यमंत्री है, प्रदेश के राजा है। पर एक लोगों को वहां से निराशा याद लगी, कुछ ना कुछ हुआ थी बात। चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण हो रहा और मुख्यमंत्री जी आ रहे, जयंत चौधरी आ रहे। और कुछ ना कुछ ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की वो है बातचीत, तो गन्ने पर कुछ ना कुछ चाह था, तो उसमें निराशा हाथ लगी, किसानों को अच्छा नहीं लगा। तो चलो, मुख्यमंत्री जी के बहुत वो है, बहुत लंबे हाथ है उत्तर प्रदेश सरकार, तो किसानों के बारे में भी अच्छा, सोचा। कुछ लोगों ने बाबा जी, हमने भी बाइक पे ये बात रखी कि योगी जी के हाथ में भी नहीं है रेट बनाने, ऐसी नहीं नहीं, प्रदेश सरकार को तो राइट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा पंजाब में है, पंजाब में 401 रुपये का रेट है, तो वहाँ की सरकार ने बढ़ा रखा। हरियाणा में मुझे लगा 400 के नजदीक जा रहा, लेकिन वो तो एक आध रुपया कम होगा। तो ऐसा क्या नहीं, प्रदेश सरकार को तो राइट है, इसमें नहीं कोई वो। तो बाबा जी, जैसे कि बात आपने बताई कि आसपास के क्षेत्रों में गन्ने का रेट बढ़िया है, और गन्ना जो ये बेल्ट है वेस्ट यूपी की, इससे अच्छा कहीं गन्ना नहीं होता। तो जब इतना अच्छा गन्ना दे रहे हैं और फिर भी ये रेट नहीं मिलता, तो उत्तर प्रदेश के साथ पक्षपात क्यों करें? नहीं, सरकारें इसमें तो दोनों तरफ बीजेपी। समस्या एक होगी, जो आज की युवा पीढ़ी अगर नहीं ना फसलों में नहीं, खेती में नहीं फायदा होया, तो ये छोड़ दें खेती को, जो बड़ा नुकसान का कारण हो जाएगा। गन्ने की पैदावार भी कम होगी और रेट कम हो रहा, तो किसान की कमर टूट जाए, इसमें नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो आगे आने वाला जो भविष्य है किसानी का, वो खतरे में नजर आ रहा है युवाओं की तरफ से, क्योंकि प्रॉफिट नहीं आ पा रहा खेती से। ये तो इतने नुकसान में चले गए, आज की जो युवा पीढ़ी है, बड़ा मुश्किल होगा काम। हम तो जगह जगह जहाँ सामाजिक में हो प्रोग्राम कुछ हो, उसमें से कहा जाए भाई युवाओं को भी नशे तो दूर रहो और समाज को सहयोग करूंगा। समाज ने बहुत कुछ हमारे लिए कर रखा है, तो हम तो कह रहे जो यार सोचते हमारे, तो बाद में क्या होगा इसका, इस युवा पीढ़ी का किस तरह का होगा, तो बड़ा मुश्किल है। चोई साहब पिछली बार जब आए थे छपरौली, उन्होंने कहा था अब की बार जो है 400 पार होगा गन्ना। और फिर दोबारा आए तो उम्मीद थी लोगों को, मगर रेट नहीं बढ़ा। अब तो सरकार में भी। नहीं, चलो ना, तो वैसे किसानों का तो हित है। जयंत चौधरी को इसमें तो कोई दो राय नहीं, तो कोई नहीं सुनता, बताओ क्या क्या इलाज है उसका। अच्छा बाबा जी, एक और 17 तारीख की एक बड़ी पंचायत का आयोजन हो रहा है मुजफ्फरनगर में, वो किस चीज को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, तो 17 तारीख की मासिक पंचायत हुई, क्योंकि नवा जिला अध्यक्ष बना पवन राठी, और उसमें वो कर रहे बातचीत भाई। नवीन राठी पवन कह रहा, नवीन राठी जो जिला अध्यक्ष बने, तो उधर थोड़ा तो सोचा भाई यहाँ से आने में कितनी दिक्कत है, तो उधर के कुछ आदमी, रेल का भी वो है, रेल में भी आदमी आ जाए बगल अगल के। तो मैं आज जब लोगों ने रख दी वहीं, उसमें मंडी में काफ़ी बढ़िया है। कुछ वहाँ के व्यापारी वर्ग है, में भी चाह रहे कि भाई यहाँ से पंचायत हो जाए। एक लोगों के मन में जो एक भ्रांति पैदा हुई रही है, तो किसानों के व्यापारियों को कुछ कहते नहीं, तो वहाँ से उन्होंने व्यापारियों ने रखवाइया। तो व्यापारियों की सही। हाँ, व्यापारियों को सहयोग है, तो उनके उस तरह व्यापारियों का भी देखेंगे, भी किसान से जुड़ा हुआ है मामला। अब वह व्यापारी किसान मिलकर किस तरह का फायदा हो, तो इस तरह की वही है बातचीत। हो तो कोई ऐसे कोई खास हुआ तो है नहीं, पंचायत है पंचायत तो हो। बाबा जी, आप लोग किसानों के मुद्दों पे लड़ते हैं। अभी एक बिजली स्मार्ट मीटर का मुद्दा बड़ा गरमा रहा, और अभी लगाने भी लग रहे कई जगह। तो इस पे क्या कहें? इसमें तो यह है बात, देहातों में नहीं चल पाने का मीटर। ठीक है, बिजली सही मिल रही है, हम लोग नहीं कहते, इतनी बिजली की तो किसानों को जरूरत ही नहीं। देहातों में भी किसी चीज की अगर ज्यादातर हो जाती बात की, तो उसकी कदर नहीं रहती।
यहाँ तो ऐसा ही है, 5 7 10 घंटे बिजली मिल जाओ ठीक है, इससे ज़्यादा बिजली के आने की जरूरत नहीं है। कोई बिजली ज़्यादा जरूरत तो इंडस्ट्रीज एरिया में वहाँ बिजली पूछो, किसान को तो और कम बिजली मिल जाए और ठीक रेट मिल जाए। रेट ज़्यादा है यहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खेत में तो किसान को चलो हम तो लोग कहते हैं फ्री की, तो हम वाले कहते पर फ्री कहाँ तक अच्छी नहीं रहती, पर कम रेट मिला है। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था भाई इसमें 10 11 12 हज़ार रुपये एक साल का बिल एक ट्वेल्व का हो गया, और तालमेल बढ़िया खाई जा गई। पर कुछ पता नहीं क्या वो हो रही, कुछ लोग बहरावे फुसलावे में तक भाई सरकार की शायद में इनकी बात ना हो जाए। हमारी कुछ कोई ऐसी हुआ नहीं है ना, हम सरकार के विरोध में हैं। तो जो नीतियां हैं सरकार की, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, हम तो उनके उसमें है भाई, उनकी आवाज उठाओ जा। और इन तो कितने संगठन बन के सब, कितनी पार्टी बन के सब अपना, अब अपने डपड़े पर अपना राग बजा रहे। तो इस तरह नहीं चाहता बात, किसानों का स्पेशल ध्यान चाह रहा, और उसे प्रदेश सरकारी, केंद्र सरकार भी रखे ध्यान पर। प्रदेश सरकार की तो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभावे। बड़ा स्टेट है, लोगों की बड़ी बड़ी समस्या है, हम भी समझे बात को, हम भी ऐसी होने की हम नहीं समझते। पर एक बात है, हमें सारा पता, बोने तक काटने तक का पता, हर फसल का पता। फिलहाल खेती घाटे का सौदा है, आने वाले कल की उम्मीद में सब काम धंधा कर दे। अगर यही हालात चलते रहे तो मुश्किल हो जाएगा देश में। हमने किसानों ने बड़ी मेहनत तक खून पसीने कमाई तक देश आत्मनिर्भर बना दिया, आज खाद्यान्न के भंडार भर गए। और अगर यही हालत रही तो गेहूं का भी उत्पादन कम हो जाएगा, गन्ने का भी हो जाएगा, और भी बहुत चीज है जो किसान निराश हो रहे हैं इससे। लागत ज्यादा है, जहाँ आमदनी कुछ है नहीं। तो हम तो एक यही चाहे तालमेल ठीक खा रहे, और आमदनी, किसान को भी तो आमदनी होनी चाहिए। किसान को नहीं आमदनी है, हम तो खुद बतावे, हमें हमें सारा पता, हमें आमदनी कुछ है ही नहीं। चलो बाहर तक कोई डांगर ढोर बिक जा, कोई बाहर तक न मुठे या कतवाड़े अपना कर दे, कोई नौकरी कर जा, कुछ कर जा। खेती के भरोसे नहीं चले मामला। तो बाबा जी जैसे बात करें किसानों की, आजकल खर्चे बहुत हो गए और आमदनी घट रही है, किसानों को भी चाहिए जो ये आयुष्मान कार्ड में किसानों को भी लेना चाहिए। हाँ, आयुष्मान कार्ड तो लेना चाह, सरकार की जो योजनाएं है हमें तो लेनी चाह। पर सबसे बड़ी बात हम किसानों को क्या भी चाह भाई, जैसे इस बजट में 3 लाख से 5 लाख को कर्जा कर दिया कि भाई लोन तुम्हें मिल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं चाहता करना, और किसान इस लोन तो बचे, इससे जो कर्जा है कर्जे से बचे। जो हमारे बुजुर्ग थे वो कर्जा ले थे, आज हमने सारी जमीन, करोड़ों की जमीन लाखों में गुंठे लगा दिए। अगर एकदम सरकार को चाह लगा पैसा जमा करो तो नहीं कर पाने के, बहुत लोगों की जमीन चली जाएगी। हम तो यही कि अपना जो देहात का मामला, जिस तरह से भी खर्चे कम हो, खर्चे कम करो, और जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार पर लगाओ। बस यही बात है हमारी तो। और हम तो, और अपने खर्चे जो ब्याह शादी में भी है, हमारी ब्याह शादी वहां से करने लगे, मैरिज होम में करने लगे। इतना लोगों का मौत नहीं है, इतना वो है, जमीन बेच के पता नहीं किस किस तरह से वो करेंगे। तो इस तरह की बहुत छोटी शादी करें, और अपना एक आदर्श विवाह की जो वह है प्रचलन होना चाह, आदर्श विवाह 5 4 आदमी चले जाए, जो कर पहले 1950 में हुई था सोरम में। तो वहाँ इस तरह के प्रतिबंध लगे थे, तो काफी दिन चले भी हुए। तो प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और जो फिजूल खर्चे है, खर्चे कर दे हमारे आदमी को न, मृत्यु भोज पे है उस पर भी बहुत वो है। समाज को बचाने का सारा काम चाह करने, खर्चे कम कर। जैसे पापा जी आप लोगों ने मृत्यु भोज के लिए भी पाबंद कहा कि भाई इस पे रख, मगर इसमें समाज का भी आपको सहयोग मिले तो ही हो सकता है काम। नहीं, समाज तो करेगा भाई। कोई आदमी इस तरह की बात करे तो इन्हों कहे भाई मारे तो लागू क्यों करो, है लोगों के मन में तो है सबके। तो ये मुश्किल हो रहा है वैसे, लोगों पे कर्ज बंद होते जा रहे हैं आदमी। तो आने वाला समय बड़ा घातक हो जाएगा, इस तरह के लोगों में पैसे नहीं पड़ेंगे।
जैसे एक मैसेज हमने भी देखा था, जो स्वर्गीय महात्मा थे हमारे बाबा टिकैत जी, वो कहा करते थे कि हमें अपनी फसलों का वाजिब दाम चाहिए, हमें लोन नहीं चाहिए। इस पे आपने नहीं, क्या? हमने तो ये बताया, क्या किसान हर टाइम कर्जे में ही रहेगा? कर्जे ये बैंक है, कितने कितना पैसा बैंकों के पास में होगा ना, पैसा रखने की जगह नहीं है। ये ठीक है, गदगद दे रहे हैं भाई, ब्याज में, ब्याज थारे पे ज्यादा होगा। बैंकों के पास में बहुत पैसा है, किसानों का पैसा है, और इस तरह से घूम फिर कर किसानों को दे रहे फिर। व्यापारियों के बड़े बड़े लोन माफ हो गए, किसानों का क्रेडिट कार्ड का ब्याज लिया जा रहा है, मगर उनके गन्ने का 2-2 साल का पेमेंट है, उस पे ब्याज नहीं मिलता। सोसाइटियां जो है अपने बीज खाद पे भी जो है जो ब्याज लेती है। मैं फिर भी बता रहा, बड़ा मुश्किल होगा खेती करनी। जो देहात है, देहात इतने कमजोर हो गए, देहातों की सारी, जो यहाँ की एक गुप्त वो थी बातचीत तक, देहातों में जो पहले वो बना रहता भाई, देहातों में बहुत पैसा है, वो सब कुछ खंड होगा, और देहात में कुछ नहीं रह रहा। देहात में एक शांति तो है, सुकून है, तो भाई हम अपना कर खा रहे, हमारे घर की जमीन है, घर के पशु है, दूध दाद हो जाए, बस ये है, वहां से और नहीं कुछ नहीं। अगर खेती का मामला देखा तो कोई भी 100 रुपये भी नहीं कोई बचा सकता। तो किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज आप? किसानों को एक तो यही मैसेज दे, जो आज के जमाने में, एक तो खर्चे बिल्कुल एकदम तुरंत रोक लगा दो, और बच्चों की जो पढ़ाई होनी चाहिए वह किसान नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके लिए हमें छोटे छोटे जो काम धंधे हैं वे सीखने चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखावे। जो एक लघु उद्योग है, किसी भी तरह का कोई मिस्त्री का काम है, कुछ वो है, ये तो निकाल खेती का, या पुलिस मिलिट्री में भर्ती हो जाए, उससे तीसरा कुछ है ही नहीं। तो ये कब तक, फोर्स में भी ऐसी वो हो रही, बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। तो संदेश तो यही है, अपने खर्चे, सबसे पहले अपने खर्चे काबू में करो। जो हमारे बुजुर्ग है, उनकी सुलह मशवरे तक काम चलो, और बुजुर्ग भी बहुत अनदेखी होगी, ये जो इस समाज का विनाश का कारण है। तो अपने बुजुर्ग की सुला लो। गांव में, समाज में जो कोई बुजुर्ग है जो 70-80 साल का है, उन्हें बड़ा अनुभव है, वो किसी सुलह मशवरे तक काम करे, और कोई भी काम ऐसा समाज विरोधी ना करे जिससे हमें नीचा देखना पड़े। हमारे खर्चे बहुत हो गए, किन्हीं किन्हीं झगड़ों में कई कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, इस तरह से काबू करो और समाज को सहयोग दो, बस यही है। बाबा जी, गन्ने का रेट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आज? गन्ने का हिसाब, गन्ने का रेट कम से कम भी 500, 550 तक घाट तो नुकसान ही है, बिल्कुल नुकसान है। और बस चल रहे काम कर रहे, पर हम बता रहे बहुत नुकसान है। इससे कम अगर 550 रुपये तक कम, ये तो आप लगा लो, 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, और 40 पैसे लीटर डीजल आ जाता। जो गेहूं तो जिप भी थे हमारे थोड़े भी है, तो 200 लीटर डीजल आ जाता एक क्विंटल गेहूं में। आज एक क्विंटल गेहूं में 25 लीटर डीजल आ। और इसी तरह की जो ईंट है, दीवार ये मकान की ईंट है, ये 30 रुपए की 1,000 ईंट थी उस जमाने में, तो 2,500 ईंट आ जाती। आज आज कितने, आज मुझे लगे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये की 1,000 ईंट आवे। तो जी, 2,500 ईंट आ जाती है क्विंटल गेहूं में। आज एक क्विंटल गेहूं में कितना ईंट आओगे? ये सारा हिसाब लगावे। उस समय पर सन 1967 में किसान किसान खुशहाल था, आज नहीं। आज तो सारी चीजों के रेट बढ़ रहे, फसल के बनने, फसल के डोल होते आ रहे। गन्ने का रेट बताओ कि क्या है, सब उम्मीद थी वो गन्ने का रेट बढ़ेगा, पता नहीं, पता होगा, हम क्या करें। बाबा जी, किसान प्रधान देश में किसान ही आज के समय में त्रस्त है, जो आपने बात की। हाँ, मैं तरस तो नहीं कहा जा सकता, पर एक है, हम यह कहें कि किसान की अनदेखी काफी हो रही है इसमें, इसमें ध्यान चाह के। डिजिटल इंडिया में किसानों के लिए भी डिजिटल किसानी होनी चाहिए। इधर गन्ना डाला और उधर पेमेंट आया। हाँ सही है, जब हमने अपना माल डाल दिया तो हमें क्या पता भाई नुकसान ना भाई, जो सरकारी रेट है उसमें हम गन्ना दे रहे, 12 किलो
12 साढ़े 12 किलो चीनी निकल रही, 40 रुपये तो ऊपर रेट चीनी का हो रहा, तो क्या नुकसान है फैक्ट्री में। गन्ने से महंगी तो मिट्टी बिक रही है आज के समय में, गन्ना सबसे बिल्कुल सस्ता है, इससे बहुत सस्ता। बहुत नुकसान होगा गन्ने में अगर ये चलता रहा तो। ये शहर की तरफ कोई युवा पीढ़ी प्लान कर दी, शहर इतने ओवरलोड हो गए, शहर इतना झेल नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा, और ये नुकसान का कारण है जी। युवा पीढ़ी बिगड़ जाएगी, तो जब युवा बिगड़ जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो हम तो सरकार से है कि भाई किसानों के साथ बैठ कर वार्ता करके और एक अच्छा मैसेज चाह देना, तो वह सरकार किसान हितैषी है। तो आप मानते हैं किसान हितैषी नहीं हो सकता? भाई कुछ हद तक ठीक भी है, सारी बात में फुर्ती बन जाती कुछ। कुल मिला के किसान नुकसान में है, और ये नुकसान में बड़े नुकसान में चले जाएंगे सरकार होगी। इलेक्शन में देख क्या होगा, इनमें जो किसानों का विरोध जताया तो कितना इनके पश्चिम में तो सफाई होगा। हालांकि हम ज्यादा राजनीति में ज्यादा हिस्सा नहीं कुछ वो करते ना, हम वोटों की बात है, और कहीं ना कहीं तो कुछ वो होगा। संजीव बालियान जैसे दिग्गज है, वो भी हार का मुंह देखना पड़ा, और कितने विधायक कितने ये सब हो रहा। चलिए ठीक है बाबा जी, आपने हमें समय दिया, हमारी बात हुई। आपको एक कैसा वीडियो लगा इसके बारे में अपने कमेंट लाइक जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।